हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है पॉडकास्ट नंबर 3 में। और बहुत हैवी डिमांड थी, ये चीज़ मुझे पता है। जो कोर ऑडियंस है, जो टेक पसंद करती है, उनको पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बिल्कुल। इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, ट्विटर पे भी इतनी रिक्वेस्ट मैं देख रहा था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा। आ चुका है भाई। एंड बहुत एक्साइटेड हम लोग इतने टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट करें, बट काम इतना सारा आ गया था हमारे पास कि हम टाइम ही नहीं निकाल पाए इसके लिए हम लोग। एग्जैक्टली यार, जब जब ज़्यादा आपको स्मार्टफोन लॉन्चेस दिखेंगे ना, तब तब हमारा पॉडकास्ट लेट होगा ही होगा यार। हमारा प्राइमरी वर्क क्योंकि स्मार्टफोन्स को ढंग से रिव्यू करना है, जो कि आई थिंक हम ढंग से डिलीवर कर पा रहे हैं लोगों आई को। होप सो। हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोग का कि कंटेंट जो है इम्प्रूव हो रहा है। काफ़ी जगह पे मैं सुन रहा हूँ, मुझे भी खुशी हो रही है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो यार। इससे अच्छा और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स है। आप लोग जस्ट विश्वास करना, आप लोग थक जाओगे आज सुन सुन के। नहीं, बिकॉज हमने इतने टाइम से करा नहीं, सो वी डिजर्व, पीपल डिजर्व कि हम उनको काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स दें हम यहाँ पर। एग्जैक्टली। सो पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये है कि 5G जो फ़ोन है, हमने देखा कितने कॉमन होते गए यहाँ पर। एंड एज़ पर रिपोर्ट्स हैं कि जनवरी में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल 5G स्मार्टफोन जो है उनके सेल उन्होंने एक्सीड करा है 4G स्मार्टफोन्स को। तो इसका मतलब क्या बनता है, मतलब कि 4G स्मार्टफोन्स क्या लेने का फ़ायदा है? बजट के अंदर हम देखते हैं कि ऑप्शन में 4G मिलने लगे, सो आर दे वर्थ इट एनी मोर? अगर पार तूने नोटिस करा हो, इनफैक्ट गाइस आपने भी अगर नोटिस करा हो, हमें 5G फ़ोन जितने भी है वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उनकी सेल भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। जितना मुझे ध्यान है, 20,000 रुपये के ऊपर ज़्यादा 5G फ़ोन से मिल रहे हैं। डेफिनेटली। तो ऑटोमेटिकली सेल्स भी हाई हुई है। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो हमारी ऑडियंस भी है, 20,000 से ऊपर वाले फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रही है। मैंने काफ़ी नोटिस किया है। तो ऑब्वियसली 5G की यार सेल कभी ना तो कभी हाई होनी थी। वो 2022 है उसके लिए आई थिंक। बट कहीं ना कहीं अब जैसे हमने काफ़ी सारे फ़ोन देखे हैं जो 4G ऑप्शन भी दे रहे हैं 5G फ़ोन लॉन्च करने के बाद, वो सेंस क्या बना रहा है आज के टाइम पे? बिकॉज आप 4G ऑफर कर रहे हो बट एक जगह आप 5G को प्रमोट करो, तो फिर ये कैसे सेंस बना रहे हैं? जैसे कि वो चीज़ सेंस बनाती है ना, रीब्रांडिंग की। सेम फ़ोन है वीवो T1 और फिर आईकू भी सेम फ़ोन अपने हाँ, अपना वो नाम चलता रहता है। अपने नाम के साथ हाँ। लॉन्च कर रहा है। तो उसकी भी कोई सेंस ढूंढने गया तो ऐसा मिलेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से हाँ। 4G 5G सॉरी 4G और 5G ये भी सेम चीज़ ही है यार। ज़्यादा ये ऑप्शंस के बारे में कि आपको हर प्राइस पॉइंट पे ऑप्शन मिल जाए, फिर आप सब उठा लो यहाँ से यहाँ आज पे। के टाइम पे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रांड ये फोकस कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। एंड काफ़ी सारे रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर 5G फ़ोन्स अंडर 12,000 भी आ गए तो बहुत मैसिव ग्रोथ होने वाली 5G फ़ोन्स की। तो आपको लगता है कि एटलीस्ट इस ईयर, कंसिडरिंग चिप शॉर्टेज एंड ऑल दैट, 5G फ़ोन्स 12,000 10,000 के नीचे आएंगे अभी? मेरे को पर्सनली ये नहीं लगता, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ खैर। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि 12,000 से नीचे 5G फोन्स एंड आएंगे। इवन आई फील कि 5G ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के लिए, बाइंग फैक्टर बन चुका है, बट 5G को अभी यूज़ करने में बहुत टाइम लगेगा बिकॉज वो अभी वाइडली अवेलेबल है नहीं हमारे पास। अच्छा, मतलब पर्सनल स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूँगा पॉडकास्ट पे। सडनली याद आया क्योंकि अभी हम लोग दुबई गए थे, पार्थ भी हाँ। साथ था। तो पहले तो हम दुबई अराउंड 5 डेज थे, 4 या 5 डेज थे। और हमें वहाँ पर फ्री सिम मिली थी। और मैंने जब यूज़ करा 5G में यूज़ कर रहा था, मुझे 3 दिन बाद पता लगा कि मैं 5G यूज़ कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। मैंने अच्छा। नोटिस भी नहीं किया ऊपर 5G लिखा है हाँ। कहीं पे। मैंने कुछ नहीं नोटिस किया। मैं यूज़ कर रहा था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था क्या सीन है। और आपका डेटा खत्म हो गया? और मेरा डेटा खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में। बच मैं गया? कम यूज़ कर रहा था। फिर मैं हाँ, कम वो यूज़ कर रहा अलग था, बट मुझे पता नहीं लगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4G में क्या सेटिस्फाइड था क्या। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, बिकॉज सब तेज खुल रहा है ऑल दैट, बट एक बात ये भी तो है ना कि अगर ज़्यादा नेट तेज होगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ भी होगा तो फिर फॉर वो श्योर। बैलेंस करना भी थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि 4G और 5G की जो फाइट है वो इतनी सीरियस नहीं है अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाओगे। शायद मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोट मत करना, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने खुद किया ना, इसलिए। हाँ, वो बात आपकी सही है, बट चलो अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज हमने अभी मैक स्टूडियो लिया था हमने, एंड वहाँ पे हमने M1 मैक्स वाला वेरिएंट है हमारा। वहाँ पे काफ़ी सारे जो वेंडर्स हैं वो अपनी खुद की चिप्स बना रहे हैं। गूगल की टेंसर है, सैमसंग की एक्जीनोस है। अभी न्यूज़ ये आई है कि ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर ओप्पो भी अपनी खुद की कस्टम एक्सो से यूज़ कर लेगा। एंड हमने ओप्पो फाइंड X5 प्रो भी यूज़ किया था, उसके अंदर भी उनकी कस्टम चिप थी, वो सिर्फ कैमरा के लिए थी, मैरी सिलिकन एक्स। तो ये जब कंपनीज अपनी खुद की चिप्स बनाने लग गई हैं, तो ये जो वेंडर्स हैं जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक, जो अलग से चिप्स बनाते हैं,
इनका क्या फ्यूचर है, एंड फॉर दैट फैक्ट इवन इंटेल एंड AMD, बिकॉज अब एप्पल भी अपने उस पर सिलिकॉन पे शिफ्ट हो गया, सो क्या रहेगा इनका फ्यूचर, आपको क्या लगता है इसके बारे में? पार्थ, मैं यहाँ पर ज्ञान देना चाहूँगा मैं यहाँ पे ये ज्ञान देना चाहूँगा कि जो ब्रांड्स है उनको जो स्पेसिफिक काम है, जैसे कैमरा सेंसर हो गए, प्रोसेसर हो गए, जो एक्सपर्ट्स है उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, यूनिसॉक, जो भी मतलब ब्रांड वो प्रेफर करना चाहे, सारे काम अगर एक ब्रांड खुद करने जाएगा, ट्रस्ट मी एक टाइम बाद कोलैप्स हो सकता है। ये ज्ञान है। वो तो मैं वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट अगर आप इसको हिसाब से देखो कि एप्पल M1 बहुत अच्छी चिप्स गई हैं, दे आर ब्रिलियंट चिप्स। टेंसर नॉट दैट मच, थोड़े वो ठीक थे, भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसके अंदर। सेम गोज फॉर एक्जीनोस, बट हमें पता है कि इनोवेशन के साथ ये सब चीज़ें भी चेंज होगी, यानी एप्पल है जनरेट तो बाकी सब भी कैचअप कहीं ना कहीं कर लेंगे। एप्पल ने इसलिए किया क्योंकि एप्पल के पास सीरियसली एक अच्छे हार्डवेयर मतलब है, उनके पास R&D बड़े लेवल पे है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। क्योंकि तूने खुद देखा होगा कि उनके मैक्स मेरे हिसाब से इंडस्ट्री क्लास लीडिंग जो बोलना है, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें बनाते हैं वो, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए। अगर टेंसर की बात करता है तो पहली बात मुझे देखो एक्सनस के आसपास ही है वो, हाँ वो सैमसंग के साथ में मिलके बना। अगर यही हो रहा होगा, लगा लो ओप्पो भी जो है अपने नाम पे चिप लेकर आ रहा है, बट उसके पीछे सैमसंग वर्क कर रहा है या कोई भी वर्क कर रहा है, चाहे क्वालकॉम कर रहा हो, जो भी टाई अप होते हैं, अगर ऐसे हो रहा है तो आई एम फाइन, है ना, क्योंकि तब सब थोड़ा सा एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। बट जब खुद का प्रोसेसर आप लॉन्च करते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत होती है। तो आई गेस अभी इनको फिर टाइम लगेगा कि हम वी कैन फुल्ली ट्रस्ट दिस कंपनीज विद देयर ओन SoC। इंटरेस्टिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट आईफोन, आपको पता है आईफोन में चार्जर नहीं आता। इससे पहले क्वेश्चन पूछूं? हाँ, मतलब आप लोग भी बताना गाइस, अगर पॉसिबल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर लिखना। आपने नोटिस करा होगा जब भी महंगे फ़ोन्स की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांड आते हैं, क्या तो एप्पल या फिर सैमसंग। तो ये जो मोनोपोली है, फिर डुओपोली, इसने पार्थ ने वर्ड बनाया हुआ है डुओपोली एक्चुअली वर्ड है वो, एक्चुअली अच्छा ये वर्ड है, मुझे नहीं पता था। बट हाँ, ये डुओपोली जो है, क्या ये ब्रेक करी जा सकती है? आई फील हाँ, बिकॉज अगर आप देखते हो जो आजकल 50-60 के रेंज में आ रहे हैं, यू हैव Vivo X80, यू हैव Xiaomi 12 Pro, इतने अच्छे फ़ोन्स आए हैं, दे आर ब्रिलियंट फ़ोन्स, बहुत अच्छे कैमरा सब है इनके पास। जो एक चीज़ जहाँ पर लैग करते हैं वो है सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट आईकू में भी ये प्रॉब्लम, आईकू में भी प्रॉब्लम, 9 Pro की कितनी ज़्यादा हाइप थी वो। बट अगर आप चाहते हो कि आप इनकी डुओपोली ब्रेक करो, कोई भी अगर फ्लैगशिप फ़ोन लेगा ना, वो ये चाहेगा कि उसका फ़ोन जो है वो कम से कम 4 या 5 साल चले, बिकॉज 60-70 हज़ार रुपये कोई छोटी अमाउंट होती है नहीं। एंड कंसिस्टेंट अपडेट्स मिले, फ़ोन अपडेट के बाद बेटर हो, ऐसा ना हो कि आपका मदरबोर्ड डेड हो गया, कुछ आपका हो गया। सो इन कंपनीज़ को इस सिचुएशन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट हार्डवेयर स्पेक्स उनके पास है, सॉफ्टवेयर इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं, ये हो गई प्रैक्टिकल साइड, अगर मैं इमोशनल साइड देखूं, देखो हम इंडियंस जो है ना इमोशन से भरे हुए हैं। अगर हमारे रियलिटी शोज भी देखोगे ना, वहाँ पर पता लगता है कि हमें क्या देखना है। क्योंकि जब हमारा शार्क टैंक इंडिया आया था, तब भी पता लग गया था कि वेस्टर्न साइड जो अमेरिका में बने शार्क टैंक, वो कितने अलग थे और हमारे यहाँ पे कितने इमोशंस और ड्रामा से भरे हुए थे। मसाला डाला गया था एग्जैक्टली, हम लोग जो है काफ़ी इमोशंस से चलते हैं। तो जब एप्पल और सैमसंग की बात करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा ब्रांडिंग, शो ऑफ भी बोल सकते हो आप, थोड़े से हम ब्रांड कॉन्शियस लोगों में से आते हैं। तो क्या कोई ब्रांड है ऐसा जो मतलब ये चीज़ शो ऑफ इंडस्ट्री में आ सके? वन प्लस कर सकता था, बट नॉट एनी मोर, जब से उनका मर्जर हुआ एंड ऑल दैट। बट इसमें मैं एक पॉइंट ये जरूर ऐड करना चाहूँगा आपको। मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था अभी, तो वो S21 अल्ट्रा यूज़ करता है एंड उसकी पूरी फैमिली में आईफोन है। तो उसने एक आईफोन लिया अभी, तो मैंने कहा यार आईफोन क्यों लिया जब S21 अल्ट्रा है? उसने कहा यार पार्थ, बात ऐसी है, जब भी कोई फ़ोटो खिंचवानी होती है सब लोग मेरे अल्ट्रा से फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि क्या फ़ोटो आती है, बट बाकी कामों के लिए मेरे को ताने मारते हैं यार कि तेरे पास तो आईफोन नहीं है, तेरे पास तो एयर ड्रॉप नहीं है। तो एप्पल भी कहीं ना कहीं इवन इन डे टू डे लाइफ और बिजनेस में भी एक वो स्टेटस सिंबल बन चुका है यहाँ पर वो। एंड सैमसंग एप्पल, जैसा कि मैंने कहा, ये अच्छे ब्रांड, जब वन प्लस के पास पावर थी वो अब नहीं रही। Xiaomi, Vivo, ओप्पो भी अगर मैं कहूँगा, इनको अपनी इमेज रीवर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ दिस ब्रांड्स, आप फ्लैगशिप नहीं सोचते, आप मिड रेंज बजट सोचते हो आप। तो देयर इज़
द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। और कभी भी फ्लैगशिप की जब बात करते हैं ना कि या फिर अगर मैं बोलूँ एक हाई एंड ब्रांड, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन में स्पेसिफिकली सर्विस सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, आपके फ़ोन्स गली गली में अवेलेबल होने चाहिए। डेफिनेटली ये सब जो है बेसिक है, अगर ये सब फुलफिल कर पाते हो तो फॉर श्योर मैं नहीं कहूँगा कि एप्पल सैमसंग को आप ब्रेक कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एक अच्छी जगह बना सकते हो आप। कंपटीशन होगा तो हमारा ही फायदा है। एग्जैक्टली, गली गली में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इंडिया की मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। यस डेफिनेटली। एंड जैसा कि मैं पहले आईफोन की बात कर रहा था कि चार्जर नहीं आता बॉक्स के अंदर, ये हमें पता है। ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एप्पल को फाइन किया था वो $1.9 मिलियन जब आईफोन 12 आया था, बिकॉज उन्होंने चार्जर इंक्लूड नहीं किया था उसके अंदर। एंड साओ पोलो जो जगह है ब्राज़ील में, दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर आईफोन के साथ चार्जर आता है। सिमिलरली जो गैलेक्सी A53 है, सैमसंग ने भी चार्जर्स बंद कर दिए अपने यहाँ पर। A53 को भी फोर्स किया गया है कि वो भी चार्जर के साथ आए बॉक्स के अंदर ब्राज़ील के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट या जो वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको एक रूल, एक कुछ फोर्स करना चाहिए कि चार्जर जैसी चीज़ या तो आपको ऑप्शन मिले वो बॉक्स में आए या फिर वो मैंडेटरी कर दी जाए वहाँ पर। आई थिंक हमें हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग। बड़ी सिंपल सा टेक है मेरे इसके अंदर ना, जो इंडियन मार्केट है ना, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने चीज़ बताई थी कि एवरी 500 रुपीज़ में प्राइस सेगमेंट चेंज हो जाता है इंडिया का। इंडिया का लाइक प्राइस सेगमेंट ही चेंज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चार्जर इंक्लूड ना करना बॉक्स में फॉर श्योर लोगों के लिए पेन बन चुका है, और मेरे हिसाब से कुछ तो पॉलिसीज आ ही जानी चाहिए। बट ये हम आई थिंक अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो आई थिंक उनको फिक्स करने हैं। ये तो बात की बात है, वो तो है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग में बताना कि क्या आप लोग भी यूज्ड टू हो गए हो कि चार्जर नहीं मिला तो इट्स फाइन। नहीं, यूज्ड टू तो नहीं हुए यार, मैं जानता हूँ इनको मेरे भाई ये सारे ज्यादा भाई बहन सब है। वैसे पार्थ, आगे जाने से पहले मुझे याद आया, आज ही मेरे घर पे थोड़े से क्राइसिस चल रहे थे कि आईफोन का चार्जर नहीं है, मेरी मम्मी के पास नहीं है, मेरे भाई के पास नहीं है। तो हाँ, चार्जर एक प्रॉब्लम है। फिर कहाँ से मतलब चार्जर? तो एक ही चार्जर घूम रहा है पूरे घर में। मेरी सिस्टर ले गई मेरी सिस्टर ले गई है चार्जर, और घर पे चार्जर नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है। प्रॉप्स टू वीवो कि वो ओनली कंपनी जो सिर्फ वाइड ओपन अभी भी डाल रही है अपने बॉक्सेस के अंदर, बट वीवो देता है ना, वो तो मतलब डब्बे में सब डाल देते हैं। ओप्पो ने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। वीवो तो आपको चार्जर भी देगी, वायर भी देगी, आपका ईयरफोन्स भी देगी, तो उस मामले में अच्छा है। बट अगेन बैक टू फोन्स, वाटर ड्रॉप नॉचेस, TFT डिस्प्लेस, हम सैमसंग की मुझे क्यों याद आ रही है? याद आनी भी चाहिए, बात ऐसी यहाँ पर आपकी। उनके जो फ़ोन्स हैं स्पेशली सब 20 में ये वापस इन फीचर्स के साथ आ रहे हैं। इवन फॉर द मैटर iQOO G6 Pro ये भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आया था। रीजन फिर से 5G है, 5G पुश करना है इनको। 5G बिकॉज Poco X4 Pro एट द सेम टाइम होल पंच के साथ आ रहा है। क्या 5G को अब हम ब्लेम कर सकते हैं? और बिकॉज 5G एक नॉर्म बन चुका है, कॉमन हो चुका है। अच्छा, मेरे को एक बार ऑनेस्टली गाइज आप भी सोचो, और एक बार बात तू भी सोच कि पोको और शाओमी सिर्फ यही है जिन्होंने 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड और पंच होल दिया है। बाकी और कोई नहीं मतलब पुल कर पाया इस चीज को, प्राइस पॉइंट में हाँ पुश नहीं कर पा रहे वो लोग। बाकी ब्रांड्स, रियलमी नहीं कर पा रहा। रियलमी कितना एग्रेसिव है, उन्होंने रियलमी 9 स्पीड एडिशन निकाला, फैंटास्टिक प्रोसेसर, बट एट द एंड हाँ। एंड 9 Pro Plus भी जो बहुत अच्छा फोन है वो 25,000 के आसपास, तो 20,000 के तो सिर्फ Xiaomi पॉसिबल कर पा रहा है, कैसे नहीं पता, बट हाँ 5G ही रीजन लगता है मुझे तो पर्सनली। एंड 5G अगर मैं मान भी लूँ कि रीजन है, क्या TFTs और देना वाटर ड्रॉप नॉचेस, इन दोनों का कॉम्बो जब आपको और अच्छे ऑप्शन मिल रहे जस्ट फॉर द ब्रांड नेम एंड वन UI, ये सब जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं? नॉट जस्टिफाइड ना, मैंने जस्टिफाई किया करना चाहिए। वो बात ही ऐसी हो कि लोग कांट जस्टिफाई दैट। हाँ, बट लोगों को सैमसंग चाहिए तो हम बोलते हैं कि भाई F23 अवेलेबल है, ले लो। हम बोलते हैं सिंपल, क्योंकि हमारा काम है रिकमेंड करना, जिसको सैमसंग चाहिए सैमसंग लेगा यार वो। एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ गाइस कि इतनी ज़्यादा चार्जिंग स्पीड आ रही है, जैसे कि रियलमी ने फ़ोन लॉन्च करा 150 वॉट की उसके अंदर चार्जिंग थी। जो MI है उसने तो 120 वॉट कॉमन सा ही कर दिया है, हमें ज़्यादातर प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। बहुत क्रेजी बात है, बड़ी बात रही नहीं 120 वॉट। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी है, आई थिंक तूने भी की थी, कि जो फ़ोन जल्दी चार्ज हो रहा है वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहा है।
ऐसा ये एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है बट फिर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा. ये एक वियर्ड सिचुएशन मेरे को लगता है हम लोग फंस गए हैं. एंड एक प्राइम एग्जांपल ये है कि जब मैं OnePlus 10 Pro हम लोग ऑफिस में यूज़ कर रहे थे, तो पहले उसको मैंने उसके 80 वॉट चार्जर से चार्ज करा. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बैटरी जल्दी जा रही थी. फिर मैंने अपने जो पिक्सल के 18 वॉट चार्जर चार्ज करा, ओवरनाइट मैंने उसको होने दिया एंड मुझे हल्की सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी बैटरी लाइफ. कहीं वो इसलिए तो नहीं क्योंकि वो फ्लैगशिप फ़ोन है और वो मशीन लर्निंग के थ्रू ऑप्टिमाइज हो रहा था. आई डोंट नो द रीज़न अबाउट दैट, बट ये जो बात है कि तेज चार्ज हो रहा है बट गिर भी उतनी तेज़ी से रहा है. सो ये एक सोचने वाली बात है. एंड कहीं ना कहीं क्या हमें इतनी ज़रूरत है कि हम इतने फ़ोन तेज चार्ज करें? मुझे पर्सनली ये नीड फील नहीं होती. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है 60 वॉट इज़ अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट. 65 वॉट इज़ अमेजिंग. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप ये एडवर्टाइज करो, आप 15 मिनट में अपना फ़ोन चार्ज कर लो आप, और एक जगह आपके पास फ़ोन है कि जो आपका 35 मिनट में चार्ज हो रहा है, और आपको लग रहा है यार मेरे 20 मिनट बच जाएंगे, मैं ये वाला फ़ोन ले लेता हूँ. क्या हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम 10-15 मिनट और रुक सके अपने लाइफ के अंदर? जैसे कि मैंने बोला, फिर जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहा है, आप जल्दी चार्ज कर रहे हो तो. एंड मजे की बात ये है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, बाय द वे अगर आप वो ज्वाइन करना चाहो आप जरूर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ पर किसी ने लिखा था कि उसको एक फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन चाहिए अराउंड 25,000 पर. तो मैंने कहा था 9 Pro Plus एक अच्छा ऑप्शन है, 60 वॉट चार्जिंग है. तो उसका रिप्लाई आया कि वो फास्ट चार्जिंग का है. मैं ऐसे हो गया एकदम से कि 60 वॉट फास्ट चार्जिंग नहीं है. कह रहा नहीं सर, गाइस आप लोग तो बहुत जल्दी एडवांस हो गए यार. कह रहे मेरे को तो 120-150 वॉट चाहिए. फिर मैंने कहा हाइपर चार्ज दे लो यार, आपके पास ऑप्शन क्या है? तो लोग 65 वॉट से भी अडैप्ट हो चुके हैं. ग्रेट यार. मार्केट आगे बढ़ते जा रही है. अब 200-300 वॉट पे आके थोड़ा ये समझेंगे तो मेरे हिसाब से तो ऐसा मुझे भी ये लगता है. अब तो मुझे भी लगता है गाइस मैं आप लोग के साथ हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. तूने वो देखा था कि आई थिंक ओला की बाइक्स ब्लास्ट हो रही है. अरे मैं मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है. हाँ. ओला हो, एथर हो, ये सब जो कंपनीज हैं, ये इनफैक्ट गवर्नमेंट ने हॉल्ट दे दिया था कि अभी जो ईवीज है प्रोड्यूस करना बंद कर दो. आप जो स्टॉक है अभी आप उसी को बेचो एंड रेक्टिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है आपकी. अच्छा पार्थ, मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे कुछ याद आ रहा है. आई थिंक महिंद्रा था जिन्होंने टीज करा था इन लोगों को जो ये ईवीज लॉन्च कर रहे हैं उनको लेकर. महिंद्रा ने ट्वीट किया था कि हम जो है ना ये नए न्यू प्लेयर्स की तरह नहीं है. जब हम ईवी लेकर आएंगे तो हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल होगा. महिंद्रा था या बजाज, दोनों में से मैं भूल गया हूँ. दोनों में से कोई था बट किसी ने ट्वीट किया था ऐसा. बट अब जो है उन बिग प्लेयर्स लाइक बजाज या महिंद्रा जिसने भी ट्वीट किया था, अब उनकी बात सच हो रही है. उन्होंने फॉर श्योर जो भी लाइक ईवी बाइक्स ब्लास्ट हो रही है उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज रखे. मुझे भी ऐसा लगी. अब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. एंड देखो बात ऐसी, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं लोग की नई टेक्नोलॉजी है, टाइम दो. बट जब ऐसे एक्सीडेंट यार इंसान मरने को टाइम नहीं दे सकते ना. एक्चुअली में तो ऐसे नहीं कह सकते ना कि 7 बिलियन में से 1 बिलियन लोग दे दो एक टेक्नोलॉजी को. कोई बात नहीं, तो टेस्ट फेज चल रहा है यहाँ पर, ऐसा तो कर नहीं सकते हम लोग यहाँ पे. सो जब ह्यूमन लाइफ्स की बात आती है, आपकी बाइक फट रही है, आपकी बाइक अपने आप रिवर्स में चल रही है, सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. आप टाइम लो, आप रेक्टिफाई करो, उसके बाद आप चीज़ निकालो, देन इट मेक्स सेंस. तभी आपके ब्रांड की भी इमेज बनेगी यहाँ पर. वो हम लोग अभी जब ऑफिस से एक दिन निकले थे तो हमने नीचे ओला बाइक देखी थी, तो हम वैसे ही मजाक उड़ाते थे, भाई थोड़ा साइड हो जा कहीं फट ना जाए. तो ये भी रहता है. हमारे नीचे ओला बाइक है, माय गॉड. फायर एक्सटिंग्विशर हमें रखना पड़ेगा साथ में अपने. ना अब अगर हम व्हीकल्स की बात ही कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अभी रिसेंटली रतन टाटा को स्पॉट किया गया था एक कस्टमाइज्ड ईवी वर्जन ऑफ नैनो के अंदर. मुझे ऐसा लगता है कि जब नैनो इंडिया में आई थी फेलियर थी. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टोरी मिस कैसे कर दी. अब वो मजे की बात है, रतन टाटा अकेले आए थे ड्राइवर के साथ, नो PSOs नो गार्ड से, वो कहीं मीटिंग के लिए आए थे. ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट बनी थी. सिर्फ रतन टाटा जी कर सकते हैं सब. जब वो ताज पे अटैक हुआ था ही वाज देयर. ही इज़ अ ग्रेट मैन डेफिनेटली. बट अगर मैं बात करूँ नैनो की, नैनो एज ए कार इंडिया में नहीं चली बिकॉज लोगों ने उसको एसोसिएट किया कि काफ़ी सस्ती गाड़ी है ये. जैसे कि मैंने बोला था शो ऑफ है यहाँ पे. हमें सुनना नहीं पसंद कि हम एक सस्ती कार लेके चल रहे हैं. हाँ, एंड कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि हमने उसको मिसअंडरस्टैंड करा उस गाड़ी को. फॉर श्योर. जब मेरा मानना बड़ा सिंपल सा है. इट्स लाइक ब्रेकअप. जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तब आपको सामने वाले की अहमियत ये आप पता नहीं होती. पर्सनल अटैक कर रहे हो अभी. सिंगल है, मैं थोड़ा सेंटी हो रहा हूँ यहाँ पर. जब आपको सामने वाले की कदर नहीं होती, जब वो छोड़ के चला जाता है. बहुत दुख होता है गाइस, बहुत दुख होता है यहाँ पर. बट हाँ, सेम नैनो के साथ हुआ. सेम नैनो के साथ. बिकॉज अगर आप देखो उसका एम यही था
कि जो लोग एक बजट में कार चाहते हैं उनको एक गाड़ी मिले, आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े वो, बट क्योंकि उसको इतना ज़्यादा हेट मिला, Deserve नहीं करता car था। could have been very successful in India. एग्जैक्टली। And I hope कि next time, I mean instead of saying कि आप cheapest है, आप उसको affordable कह दो, अफोर्डेबल बोलना। तो लोग इंडियन वैसे उसको एसोसिएट कर लेंगे, अफोर्डेबल है मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वैसा उनके साथ रहेगा यहाँ पर वो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो पर्सनली मेरा काफ़ी फेवरेट और हॉट टॉपिक है, नेटफ्लिक्स। क्या आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन है? हाँ मेरे पास थी, और जो मुझे शोज देखने थे मैंने देख लिए और फिर मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। अच्छा, मेरे पास कभी सब्सक्रिप्शन नहीं थी नेटफ्लिक्स की, एंड मेरे घर पे केबल है ही नहीं, सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स है, एवरीथिंग बट नेटफ्लिक्स। केबल तो मेरे घर पे भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि उसका इतना यूज़ रहा है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो एक ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान बन जाता है। मैंने 2019 से टीवी नहीं देखा है वैसे, और इतना मैं मैच भी नहीं देखता। अच्छा, मैं IPL मैं का क्रिकेट वगैरह भी बहुत देखता हूँ। ज़्यादा अच्छा फैन हूँ। एंड आप ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है, मुझे बहुत जानने में इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर। बट नेटफ्लिक्स की अगर हम वैसे बात करें, फर्स्ट क्वार्टर 22 में नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स से 2 लाख पीपल ने अनसब्सक्राइब करा है यहाँ पर, विच इज़ अ बिग नंबर। एंड नेटफ्लिक्स रिपोर्ट करे कि इट इज़ देयर बिगेस्ट लॉस इन 10 years। ओके। एंड ये बहुत बड़े नंबर्स हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स का क्या रीज़न हो सकता है ऐसा कि वो इतना लॉसेस के थ्रू जा रहे हैं? बिकॉज और भी प्रेडिक्टेड है कि और सब्सक्राइबर नीचे जाएंगे यहाँ पर। इंडिया में तो प्राइम वीडियोस ने मेरे हिसाब से कमाल कर रखा है। सबसे ऊपर तो मैं हॉटस्टार है। हॉटस्टार है। Yes. हॉटस्टार चलो मैं पर्सनली मैंने हॉटस्टार यूज़ नहीं किया है, रीज़न मुझे नहीं पता। आई मीन प्राइमरीली हॉटस्टार ऊपर इसलिए बिकॉज क्रिकेट। अच्छा। एंड इस साल यू हैव IPL, काफ़ी सीरीज है, वर्ल्ड कप है इस साल, तो हॉटस्टार लोग इसीलिए लेते हैं मेजरली, अगर वो शोज ना भी देखें क्रिकेट उनको देखने को। एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब मैंने प्राइम वीडियोस देखा है और उस पर बहुत ज़्यादा लाइक इंडियन ओरिएंटेड कंटेंट मुझे मिला और मुझे बेटर लगा उधर। एंड सबसे बेस्ट और इतना अफोर्डेबल है यार, मतलब आपको प्राइम डिलीवरी मिल जाती है, सामान इतना ऑर्डर होता है हमारे प्राइम वीडियो, हमारे प्राइम ऑफिस में, मतलब प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, प्राइम डिलीवरी, एंड आपको ऑल्सो डिस्काउंट्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं इसके अंदर वो। एंड अब तो थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो गया, 1500 रुपये फॉर ईयर हो गया, बट कितना वैल्यू मिल रहा है आपको उसके यहाँ पर? अरे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए वो ज़्यादा चलता है। सबसे एक जो मुझे बात खलती है अगर नेटफ्लिक्स की, कि नेटफ्लिक्स का कोई ईयरली प्लान नहीं है, आपको मंथली लेना पड़ता है। एंड जो बेसिक प्लान है वो शुरू होता है 150 रुपये से। एग्जैक्टली। उसमें भी आप फॉर्म पे दे सकते हो, 480p है, आप अकाउंट शेयर नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, ये सब काफ़ी सारे उसके अंदर लिमिटेशंस हैं वो। अच्छा, एक बात आई है जिस मेरे माइंड में सडनली पॉप हुआ है, तुझे नहीं लगता कि जब हमने सुना था कि नेटफ्लिक्स आ रहा है इंडिया में, तो हमें कुछ ऐसा लग रहा था कुछ इंटरनेशनल चीज़ आ रही है? इट्स लाइक कि सडनली हमने ना कोई इम्पोर्टेड चॉकलेट मंगा ली हो, जो हम जैसे कभी कभी खाना पसंद करते हैं। मतलब सॉरी टू से, मेरा एग्जाम्पल हो सकता है बुरा हो, बट मेरी इमोशंस ये कह रहे हैं कि विलायती चीज़ लग रही है वो नेटफ्लिक्स। सी नेटफ्लिक्स एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम स्पॉटिफाई लेते हैं, स्पॉटिफाई इंटरनेशनल ब्रांड था एंड इंडिया में आया, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। हाँ, उसकी ब्रांडिंग थोड़ी सी सही हुई। नेटफ्लिक्स का सीक्रेट गेम्स आया था, मुझे याद है, सुपर हिट गया था वर्ल्ड वाइड वो। उसने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया था इंडियन सिनेमा को यहाँ पर। बट अब एक जगह आपको प्राइम पे पंचायत देखने को मिल रहा है और एक जगह आपको यहाँ पे आर्चीज का शो देखने को मिल रहा है, तो रिलेटेबिलिटी की बात होती है। काफ़ी कंसर्न वाली बात है कि अब नेटफ्लिक्स का फ्यूचर क्या है, क्या वो अपने को सस्टेन कर पाएंगे? बिकॉज अब इंडिया में जब नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ था, वो एक अकेला जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइस दे रहा है यहाँ पर, आपको ऑफर दे रहा है। अब आपके पास प्राइम है, वूट है, सोनी लिव है, हॉटस्टार है, आपके पास सब ऑप्शंस है यहाँ पर। तो नेटफ्लिक्स के पास कंपटीशन भी है। एंड ये हमने नोकिया ऐसे ब्रांड्स के साथ देखा है, अगर आप कंपटीशन के साथ इवॉल्व नहीं करोगे टाइम के साथ, आपको कोई याद नहीं करने वाला। एग्जैक्टली। और एक यूट्यूबर का ज्ञान मैं देना चाहूँगा जब मेरे अंदर बार बार ज्ञान जाग जाता है, कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग गाइस, कंटेंट इज किंग, एंड दैट इज व्हाई नेटफ्लिक्स को ऑब्वियसली कंटेंट बनाना पड़ेगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। आई थिंक नेटफ्लिक्स को भी हमारी तरह अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगा। पॉसिबल नेटफ्लिक्स, इफ पॉसिबल, अगर आप इस बाई चांस देख रहे हो, जो कि पॉसिबिलिटी कम है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की ब्रांडिंग है ना बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेड सी फील होती है। आप पॉसिबल हो तो कुछ लाइक इंडियन ओरिएंटेड चीज़ें कर लो। मुझे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स बाहर की कोई कंपनी है। गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम संचित शौकीन, नेटफ्लिक्स प्लीज इसको कंसीडर करना। आई थिंक पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बहुत लंबा चला गया है और आई थिंक हमारे कैमरास की बैटरी भी खत्म होने वाली है। ये है कि इतना टाइम बाद किया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। मज़ा बहुत आता है पॉडकास्ट करके।
बहुत हमें भी अच्छा लगता है, आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स अस कि हम ऐसे कंटेंट। तो इसी बात पे अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आता है, ऑब्वियसली इस सीरीज पे जो है 50,000 के करीब व्यूज़ आते हैं, 30, 40, 50। अब व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं फॉर सम रीज़न, मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इवॉल्व हो गया। एक टाइम था कि मुझे व्यूज़ बहुत मैटर करते थे, अब सडनली मुझे क्वालिटी, मतलब ऑडियंस ज़्यादा पसंद आ रही है। जिस तरीके की ऑडियंस हमारे चैनल पे आ गई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आप लोग बहुत टेकी हो, आप लोग भी बहुत ज़्यादा जानते हो, मैं आप लोगों से सीखता भी हूँ। ये मेरे को सडनली ज़्यादा मैटर करने लगा है। पहले मुझे नंबर्स बहुत मैटर करते थे, अब इतना नहीं कर रहे हैं। तो शायद ये मैं मतलब मेंटली इवॉल्व हुआ हूँ। एंड जहाँ तक इवॉल्व होने की बात है, ये इनके ट्विटर के बायो में भी लिखा हुआ है, इवॉल्व्ड इंडियन टेक यूट्यूबर। बट हाँ, अब अगर आपकी ऑडियंस खुश है तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। एग्जैक्टली मतलब मैं ये सब जो हूँ ना, मैं सीरियस टेक कंटेंट जब से बनाना शुरू किया मैंने, मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना सेटिस्फाइड फील करता हूँ। और आप लोग मेरे को सब दे रहे हो यार, लाइक्स, कमेंट, व्यूज़, जो मुझे चाहिए था, बस मैं सॉर्टेड हूँ यार। तो यहाँ पर ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा हो। अगर करा है तो लाइक कर दो, कमेंट डाल दो कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। और अगली वीडियो में मिलते हैं, होपफुली पॉडकास्ट ही होगा। पॉडकास्ट बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना प्यार दोगे हम उतनी जल्दी पॉडकास्ट लेकर आएंगे, ये आपके ऊपर है। अब टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाय बाय।